हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 67th पीटी होने वाला है, ठीक है। और प्रीलिम्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग एक एक डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना है, जिससे हम आसानी से प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगे यूट्यूब पर जिसमें आपको बताया जाएगा कि 3 बुक पढ़ ले, 4 बुक पढ़ ले, 2 बुक पढ़ ले, प्रीलिम्स क्लियर कर जाएगा। तो ये सब बहकावे में मत आए, ठीक है। कारण इसलिए है दोस्तों कि जो प्रीलिम्स है ना, काफ़ी मतलब मान के चलो कि अनसर्टेनिटी काफ़ी होता है। एक एक नंबर से लगभग मान के चलो हज़ारों लड़के पीछे हो जाते हैं। और बीपीएससी का प्रीलिम्स देखो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट हर्डल है, उसको निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद अगर वो निकालोगे तब आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से बुक्स को पढ़ना चाहिए एक एक डिटेल में, ठीक है। आप अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मान के चलो कि हम लोग इसमें एक बिगिनिंग से डिस्कस करेंगे। जो नए लड़के हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, या जो पुराने ऑलरेडी दे चुके हैं, जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो उनको तो काफ़ी कुछ पढ़े होंगे, तो उनको तो इजीली भी पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन ओवरऑल एक हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि क्या करना है, हमें कौन कौन से बुक्स को पढ़ने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में, तो इस तीनों का वेटेज बहुत होता है। इस 3 अगर आपको कंप्लीट हो गया ना, तो काफ़ी आप अच्छे स्कोर कर लोगे। हिस्ट्री, जिसको इतिहास बोलते हैं, साइंस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। इस तीनों का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। मान के चलो कि इसका वेटेज आपका आ जाएगा 90 से 100 क्वेश्चन के आसपास। इस सिर्फ 3 से वेटेज होता है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट आपका वर्क क्या है कि आप इस तीनों जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उस पर अच्छे से पकड़ बनाएं। कौन कौन? हिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग अब एक एक करके धीरे धीरे भी पढ़ेंगे इसमें। हिस्ट्री, उसके बाद आ गया साइंस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हमेशा जब भी तैयारी करो तो सोचो कि हमारा जो हिस्ट्री है, साइंस है और करंट अफेयर्स है, वो बढ़िया से हो जाए, बहुत ही बढ़िया से, एक एक अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हिस्ट्री। देखो आप दोस्तों, हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में क्या क्या करना है हमें, कौन कौन से हमें बुक्स को फॉलो करना है। तो इसमें देखोगे तो हिस्ट्री को मैं 4 पार्टों में बांटूंगा, ठीक है ना। हिस्ट्री को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट है आपका दोस्तों एंशिएंट वाला, एंशिएंट हिस्ट्री। सेकेंड है मिडाइवल वाला एंड मॉडर्न, ठीक है। और चौथा पार्ट इसमें हो जाएगा बिहार वाला, जिससे क्वेश्चंस होते हैं। और इस दोनों में, इस जो हिस्ट्री को हम 4 सेक्शन में बांटे हैं, इसमें जो मॉडर्न आधुनिक जो इतिहास है और बिहार वाला जो इतिहास है, इसका ज़्यादा वेटेज रहता है। इससे बहुत सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये 4 कवर करने पड़ेंगे हिस्ट्री में। और ये आपको कोई एक बुक से होने वाला नहीं है, इसीलिए आप किसी भी बहकावे में मत आएं कि आप सिर्फ 2 बुक पढ़ के जाएंगे तो आपका पीटी निकल जाएगा। क्योंकि जो बता रहा है, हो सकता है उनका भी पीटी कभी ना निकला हो। पीटी निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेरा भी पीटी नहीं निकला है बिहार का, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं कि पीटी निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप शॉर्टकट तरीके मारोगे तो निकलेगा नहीं पीटी, ठीक है। तो देखिए, अब एंशिएंट में क्या है, अगर आप एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न, अब इस तीनों बुक के लिए, इस तीनों जो सेक्शन हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट में जो हिंदी मीडियम में ब्लू वाला होता है और इंग्लिश में पीला वाला होता है, ठीक है ना। उसका जो तीनों सेक्शन है, एंशिएंट वाला और मिडाइवल एंड मॉडर्न, उसको आप अच्छे तरह से पढ़ जाइए, ठीक है। उसको पढ़ जाइए। साथ में आप क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, बिहार में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का लीजिए, यहाँ पर कोई जो भी आपको पसंद हो वो ले लीजिए, ठीक है ना। उसको आप लगाइए, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाइए, ठीक है। और साथ में ये जो 3 किए हैं, ये जो 3 लूसेंट से पढ़े हैं, उसको आप घटना चक्र से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। घटना चक्र से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतिहास की एक अलग से घटना चक्र आती है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। साथ ही साथ बिहार वाला बच गया हमारा, तो बिहार वाले के लिए
आप हिंदी में इम्तियाज अहमद, या आप अंग्रेजी मीडियम से है तो इम्तियाज अहमद तो हिंदी में आती नहीं है, आप कोशिश करो कि अंग्रेजी मीडियम वाले भी हिंदी पढ़ ले, इतिहास में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हिंदी पढ़ने में, ठीक है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो क्राउन की एक बुक आती है, वो आप पढ़ ले, उसको जो हिस्ट्री वाले सेक्शन है उसको पढ़ ले, ठीक है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो बिहार स्पेशल भी इसमें हो जाएगा। तो इतिहास इतने से कवर कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बिहार में जो पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना रिपीटेड होते हैं, खासकर जो बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन होते हैं इतिहास में वो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो इतिहास में आपको इतना करना है, इस बुक को कवर करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि इतिहास, करंट अफेयर्स और साइंस, ये 3 ऐसे सेक्शन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक लिस्ट बना लो। तो हिस्ट्री में हम लोग 4 सेक्शन बांटे हैं, ठीक है। चारों में आपको क्या करना है दोस्तों, एक बुक लेना है लुसेंट का हिस्ट्री पोर्शन पढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज अहमद ले लो, ठीक है, या साथ में आप क्या ले सकते हो, क्राउन भी ले सकते हो, 2 में से कोई एक आप ले ले। यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे बिहार का इतिहास है उनको पढ़े, साथ ही साथ इस दोनों के पढ़ने के बाद आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। प्रीवियस ईयर लीजिएगा तो उसमें बिहार इतिहास भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, ज्योग्राफी, सारे कुछ मिल जाएंगे, तो सारे फायदा करेगा। प्रीवियस ईयर लगाइए और घटना चक्र लगाइए, घटना चक्र प्रैक्टिस में लगाइए, बस इतना कीजिए, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री हाई चांस है कि इसमें आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड जिसका वेटेज ज़्यादा है, साइंस, ठीक है। अब साइंस में देखिए, साइंस को अगर बात कीजिएगा तो ये भी 3 भागों में बांटा है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो इसके लिए भी लुसेंट जो मैं बताया था, पीला वाला बुक, इंग्लिश में पीला और हिंदी में ब्लू वाला आता है, इसका पीछे जो चैप्टर है ना, पीछे वाला जो है बुक का, वो साइंस पार्ट है। तो उसमें से आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से कीजिए, अच्छे से मतलब अच्छे से, ठीक है। और इसको करने के बाद आप बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाइए जो पहले पूछे गए हैं, और एक ही में आता है, ठीक है ना, एक ही में आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदोगे तो उसमें हिस्ट्री भी आएगा, साइंस भी आएगा, सब आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है कि बार बार अलग अलग बुक खरीदने होंगे। प्रीवियस ईयर लगाइए, साथ में घटना चक्र लीजिए साइंस का, उससे लगाइए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इससे आपका साइंस निपट जाएगा, साइंस कवर हो जाएगा। साइंस क्लियर हो गया। इसमें क्या करना है हमें, लुसेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो बिहार का है, और घटना चक्र। इसलिए बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि कट ऑफ देखो, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। कितना जा रहा है, 100+, इस बार 108 गया है। तो हमें कोई भी चांस मिस नहीं करना है कि हम 1-2 बुक पढ़ के जाएंगे और क्लियर करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हमको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना। एक एक चीज़ पढ़ के जाना है कि हम क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर दें। तो साइंस क्लियर हो गया आपका। अब इसका जो मेजर जो चंक है, जो 3 है, एक हिस्ट्री है और एक साइंस था, दोनों हम लोग कवर कर लिए किससे पढ़ना है। अब एक आ गया करंट अफेयर्स, जो काफ़ी दिक्कत होता है। तो करंट अफेयर्स में आपको पता है दोस्तों कि 1 साल का करंट अफेयर्स पूछता है, 1 ईयर्स का करंट अफेयर्स पूछता है। अब इसको हम कैसे करें, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे एग्ज़ाम 12 दिसंबर को अभी बोला हुआ है, ठीक है ना। तो 12 दिसंबर के 1 महीने 1.5 महीने पहले मार्केट में बहुत सारे करंट अफेयर्स की बुक आ जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है ना। आप किसी एक को उठाइए, उसको उठा के आप कर जाइए, रट जाइए, मतलब पी जाइए, घोल के पी जाइए। अब देखो, अब इसमें भी प्रॉब्लम आता है। इंग्लिश मीडियम में आपको करंट अफेयर्स की बुक नहीं मिलेगा, बिहार स्पेशल, बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले सजेशन है कि आप हिंदी मीडियम का ही बुक पढ़िए, कोई इशू नहीं है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, वो आप डिक्शनरी से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले भी हिंदी मीडियम का बुक पढ़े, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में बहुत सारे फेमस बुक आते हैं, जैसे घटना चक्र का एक आता है दृष्टि IAS नहीं, घटना चक्र का एक आता है दृष्टि, वो बिहार स्पेशल होता है, उसको पढ़ लीजिए।
या आप स्पीडी ले सकते हैं, स्पीडी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन फंसाता है, उसको ले लीजिए। कम से कम 2 करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक दृष्टि पढ़ लीजिए या स्पीडी ले लीजिए या एक एडिटोरियल ले लीजिए, ठीक है। इससे आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा, 1 साल का करंट अफेयर्स इसमें अच्छे तरह से आपको कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल जब फॉर्म आ जाएगा ना, फॉर्म फिलअप करोगे तो बिहार का करंट अफेयर्स आना मार्केट में पूरा लाइन लग जाएगा। अब कन्फ्यूज हो जाओगे कि पढ़ना क्या है, तो ये 3 बेटर है, आप ले सकते हैं। इंग्लिश वाले के लिए KBC आता है, ठीक है, लेकिन हम उसको सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही बकवास बुक होता है, इसको हम सजेस्ट नहीं करेंगे। आप इसमें से कोई 2 उठा लीजिए। 2 इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि कुछ ऐसे एक मैगजीन में है ना, कुछ होता है कि जो सेकंड मैगजीन में मिसिंग है, इसमें मिसिंग नहीं है, तो 2 ले सकते हैं। ज़्यादा स्पीडी देखो कितने 60-70 पेज का होता है, आराम से पढ़ सकते हो। ये भी 60-70 पेज का हो सकता है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इससे आपका इकोनॉमिक सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक सेक्शन देखो, इकोनॉमिक्स में देखोगे बिहार में तो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आपका बिहार के बजट से आता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे बिहार वाला, ठीक है। तो एक करंट अफेयर्स जो लोगे, दृष्टि या एडिटोरियल जो भी लोगे आप अपने पसंद से ले लो, जो भी आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब करंट अफेयर्स कवर करना है कहीं से करो, इसमें आपको ये दोनों मिल जाएगा, आपको बजट भी मिल जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा। तो करंट अफेयर के साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब फिर से हमने हिस्ट्री देख लिया, साइंस देख लिया, करंट अफेयर्स देख लिया। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमें इकोनॉमिक्स भी देख लिया। इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और बजट पूछते हैं। और उसमें डाटा याद कर लेना भाई कि एजुकेशन में कितने 1000 करोड़ का बजट है। एक मतलब ये नहीं कि परसेंटेज के साथ साथ आपको यहाँ पर 1000 जो होता है ना, करोड़ कितने करोड़ है, ये सब भी याद करने होंगे क्योंकि BPSC पूछ देता है, ठीक है। तो आपका ये चंक ओवर हो गया, ठीक है। ये मिला के आपको क्वेश्चन पूछ देगा 100-105 के आसपास में, इसमें कवर हो जाएगा। एक सेक्शन और आता है जिसको बोलते हैं सेंसस। इससे सवाल होता है, इससे 5-6 सवाल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सेंसस से, मतलब बिहार से रिलेटेड कि लिंग अनुपात किस में ज़्यादा है, सेक्स रेशियो कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है कौन से में कम है, ये सब, ठीक है ना। तो ये सब जो सेंसस है ना, ये आपको करंट अफेयर्स से ही कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स में भी ये सब देता है, तो क्या है कि इसके लिए अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा, जो मैगजीन आप खरीदोगे उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 10 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, ठीक है ना। तो मैथ अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लेना, जो भी अच्छा लगे मैथ कर लेना। बाकी बच गया आपका ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है ना, ये बच गया, जिससे ये 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो आप पढ़े ही होंगे, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। अगर समय नहीं है तो आप मान के चलो कि जिसको पॉलिटी में 0 कुछ अभी नहीं, कुछ आता ही नहीं है, तो अब क्या करोगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे तो होगा नहीं, इतना मोटा है। तो आपको क्या करना होगा कि लुसेंट ही पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी और पॉलिटी बच गया, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए इसमें क्या आता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं और एक बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा, अब क्वेश्चन का संख्या इसमें बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप घटना चक्र का ज्योग्राफी लगा सकते हैं, घटना चक्र का ज्योग्राफी लगाइए। सेकेंड, बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कीजिए, बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कीजिए, उसमें ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा। बिहार का ज्योग्राफी भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और स्पेशली बिहार का ज्योग्राफी के लिए आप क्राउन पढ़ सकते हैं, क्राउन आप पढ़ सकते हैं, इससे बिहार ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं इसके 5-7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो आप बिहार के प्रीवियस ईयर भी लगा लेंगे ना, इसलिए तो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रीवियस ईयर भी लगा लेंगे ना तो इजीली आप उसको कर लेंगे, और थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज होगा जो आपको घटना चक्र से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ज्योग्राफी हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया पॉलिटी। तो पॉलिटी जो सबसे आसान होता है, पॉलिटी जो होता है ना सबसे आसान होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप लक्ष्मीकांत सबके पास होगा, आई होप जो भी इस सब के PCS का तैयारी करते होंगे लक्ष्मीकांत सबके पास होगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाइए, कहाँ से लगाइएगा आप, तो घटना चक्र से लगाइए। और सेकंड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाइए बिहार का, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा।
तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए और इससे आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको कौन कौन से बुक लेने हैं करने हैं? लूसेंट, इससे आपका हिस्ट्री निकलेगा, साइंस निकलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इससे ऑल सब्जेक्ट निकल जाएगा जो पूछे गए हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपका बच गया करंट अफेयर्स। तो कोशिश कीजिएगा करंट अफेयर्स का दो कोई ले, इसलिए कि हमें रिस्क नहीं खेलना है। इस करंट अफेयर्स में आपका बिहार का भी करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा और इसमें आपका बिहार के अलावा सेंसस भी क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इकोनॉमिक्स भी क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का, जिसमें आप देखो बजट और इकोनॉमिक सर्वे होता है। ठीक है, ये 3 हो गया। ठीक है, चौथा देखिए पॉलिटी के लिए क्वेश्चन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन इसका कम होता है, इसके लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे। ठीक है, और साथ ही घटना चक्र पढ़ लीजिए। 5वां क्या हुआ? ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और एक बिहार ज्योग्राफी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाइए, जो इससे कवर हो जाएगा, बिहार से कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, साथ ही साथ आप घटना चक्र। तो मतलब क्या है कि इस सब का प्रैक्टिस आप किससे कर सकते हैं? घटना चक्र से। आप बोलोगे कि अरे इतना सारा बुक है, तो भाई इतने सारा बुक इसलिए है कि क्वेश्चन का नेचर वैसा ही होता है, समझ रहे हो ना। और इसलिए है कि कंपटीशन देख लो, जैसे कितने सीट आ रहा है, 600 के आसपास सीट आ रहा है। ठीक है ना, 552 के आसपास सीट है अभी तक। तो उसके लिए आपको कम से कम 6 से 7 लाख लड़का अपियर होगा और 6 से 7 लाख लड़का फॉर्म डालेगा, उसमें कम से कम 4 लाख लड़का देगा। तो 4 लाख में से 600 को लेना, तो शॉर्टकट मारोगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है। अगर कोई आपको क्वेरी होगा इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बता दूं कि एक हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस 300, वेरी नॉमिनल फी, एंड द नंबर ऑफ टेस्ट इज 23। टोटल 23 टेस्ट हैं, जिसमें आपको PDF भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में होगा और रैंकिंग भी मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? रैंकिंग भी मिलेगी कि आपका कितना रैंक आया, मार्क्स कितने आए, ये सब सारे आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगा तो आपको क्या करना है? इस नंबर पर मैसेज करना है 96 25 62 64 58, या टेलीग्राम का लिंक कहाँ दिया होगा? डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है ना, दरोगा का भी पेपर होने वाला है दिसंबर लास्ट में। फ़ी बहुत ही कम है, 250 फ़ी है। ठीक है, पहला टेस्ट फ्री है, आकर टेस्ट दीजिए और अपने आप को मापिए। अगर टेस्ट खराब लगता है तो ज्वाइन मत कीजिए, अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए। नंबर ऑफ टेस्ट क्या है? 21 है। 21 मतलब क्या है कि 21 टेस्ट 250 रुपये में, मतलब एक छोटा सा चाय का कीमत देखो तो एक टेस्ट उससे भी कम है। ठीक है, इसमें सेक्शनल 9 टेस्ट है, करंट अफेयर्स 4, फुल लेंथ 8 है। 2100 प्लस क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा PDF फॉर्म में, इसमें भी रैंकिंग होंगी, सब दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 96 25 62 64 58 पर आपको मैसेज करके पूरा डिटेल ले लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।